Hello students, how are you all? I hope you are all fine. Okay, so we already discussed chapter 1 and 2, and in this video we will study chapter 3. Okay, so in this chapter we learn about citizenship. Citizenship means nagarikta. So in this chapter we will discuss about what are the responsibility of a citizen and who is known as a responsible citizen. So we understand these things in detail in this chapter. Okay, let us start with chapter 3, citizenship. It was Sunday. Rajul and his family members were helping each other and clean the house. Okay, तो संडे का दिन था. राजुल और उसकी फैमिली जो है वो हेल्प कर रहा है एक दूसरे को हाउस क्लीनिंग में. यू मस्ट आल्सो ही वी हेल्पिंग योर फैमिली मेम्बर्स व्हेन देयर इज़ वर्क टू बी डन. तो आपको भी हेल्प करना चाहिए. एंड आफ्टर हैविंग दिस हिज टी ग्रैंडफादर कॉल्ड राजुल एंड सेड. तो आफ्टर टी मतलब कि चाय पीने के बाद उसके रजुल के जो फादर हैं ग्रैंडफादर हैं उन्होंने उसको बुलाया and he said a family is a social institution which the child come into contact with first. So every child is contact with their family first. Okay, and the child learn about society for the very first time from the family. तो सबसे पहले वो अपनी फैमिली के कांटेक्ट में ही आता है. तो therefore is a family called the school of culture and personality development. जो भी उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो भी वो कल्चर, जो भी कस्टम वो सीखता है, कहाँ से सीखता है? अपनी फैमिली से. So it is the smallest unit of a society. Our family also teaches that we are mutually dependent on each other. तो फैमिली से हमें पता चलता है कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. Each and every member of family are to help each other and society is based on the principle of cooperation. तो जो फैमिली होती जो सोसाइटी होती है वो एक कॉपरेशन के ऊपर, जो एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत के ऊपर डिपेंड करती है कॉपरेशन. और वो कहाँ से सीखते हैं हम, कहाँ से शुरू होता है? फैमिली से. क्योंकि हम फैमिली में जब अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हम कॉपरेट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो हमारे अंदर जो है कॉपरेशन हम सीखते हैं कि कैसे किसी की हेल्प करनी चाहिए. तो वो हम सोसाइटी में भी ऐसा ही आगे हम सोसाइटी जो मेंबर्स होते हैं उनका भी हेल्प करते हैं. तो देयर इज़ ऑलवेज ए म्यूचुअल इम्पैक्ट मेड बाय आइडियाज़ एंड एटीट्यूड ऑफ एवरी फैमिली मेम्बर्स. एंड वी लर्न एटिकेट्स एंड मैनर्स फ्रॉम द फैमिली. तो जो भी मैनर्स, जो भी एटिकेट्स हैं हम सीखते हैं अपनी फैमिली से. The ideology of a family help in making decision which may or may not be acceptable. तो जो भी आइडियाज़ होते हैं फैमिलीज़ के, जो भी उनके विचार होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं एक डिसीज़न लेने के लिए, विच मतलब मे नॉट बी एक्सेप्टेबल. तो वो कई एक्सेप्ट करता है कि कोई ना भी करता है, लेकिन जो आइडियोलॉजी होती है वो हमें हेल्प करती है. द फैमिली एंड द स्कूल आर इंस्टीट्यूशन विच शेप अस इनटू बिकमिंग बेटर सिटीजन एंड लिविंग अ बेटर लाइफ. तो फैमिली और स्कूल हेल्प करता है हमें एक गुड सिटीजन बनने में और एक दूसरा एक बेटर लाइफ जो है वो जीने के लिए. तो व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न इनटू फैमिली ही नरिश्ड बाय हिज पेरेंट्स. तो जब भी कोई बच्चा जो है वो बर्थ लेता है एक फैमिली में, तो उसका जो नरिश्ड होता है, जो मतलब उसका पालन पोषण होता है, वो कौन करता है? उसके पेरेंट्स. तो आफ्टर सम टाइम ही एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद द नेबर्स एंड देन ही गो टू स्कूल. तो जब वो थोड़ा सा कांटेक्ट में आता है नेबर्स के, तो देन वो स्कूल में जाता है. और एज ही ग्रो कॉन्स्टेंटली इमिटेट हिज एल्डर टिल ही बिकम एज एडल्ट. तो जब भी वो बड़ा होता है तो वो अपने एल्डर्स के, मतलब जो उसके घर के जो मेंबर्स होते हैं, उसका इम्पेक्ट उस पर ज़्यादा पड़ता है. वो उसकी तरह ही बनता है, क्योंकि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता. तो मील वाइल ही बिकम इन टू कॉन्टेक्ट विद मैनी इंस्टीट्यूशन विच हेल्प टू मोल्ड एंड डिवेल्प हिज पर्सनैलिटी. तो देन उसके बाद जैसे वो बड़ा होता है तो वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में आता है, जिससे उसका एक डिवेलपमेंट होता है पर्सनैलिटी का. तो इफ़ ए चाइल्ड इज़ गिवन टू अपॉर्चुनिटी टू थिंक एंड टेक डिसीजन फ्रीली ही बिकम अ गुड सिटीजन. तो एक चाइल्ड को जब एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, एक उसको मौका दिया जाता है कि वो एक फ्री थिंकिंग है, मतलब कुछ भी सोच सकता है, अपने माइंड से कुछ भी कर सकता है, फ्री माइंडेड है, तो वो एक अच्छा एक सिटीज़न जो है वो मतलब बनता है, एक नागरिक. तो लेटर ऑन ही बिकम एन अडल्ट ही थिंक इंडिपेंडेंटली इन द सोशल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ लाइफ एंड वर्क अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच सिचुएशंस. तो जब वो बड़ा होता है तो वही उसकी हेल्प करता है इंडिपेंडेंटली. वो कोई भी डिसीज़न लेता है, सोशल हो चाहे पॉलिटिकल्स हो, मतलब राजनीतिक हो, सामाजिक हो. तो
दिस इज़ द मतलब कि जो रजुल के ग्रैंडफादर हैं वो उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं और उसको फैमिली का इम्पोर्टेंस, उसको सोसाइटी का इम्पोर्टेंस वो रजुल के साथ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं. तो थिंक हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली मेम्बर विद वर्क एट होम एंड बाय. मतलब आपको कौन से जो वर्क हैं जो हेल्प करना चाहिए अपनी पेरेंट्स की. तो आई थिंक यू हेल्प इन क्लीनिंग द हाउस एंड इन कीपिंग थिंग्स एट प्रॉपर प्लेसेस, ओके, एंड इन अरेंजिंग यूटेंसिल्स इन किचन्स. मतलब अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हो आप. एंड बाय क्लोजिंग द ओपन टैप्स एंड थ्रोइंग द गार्बेज इन डस्टबिन. तो इस तरह से आप अपनी पेरेंट्स का हेल्प कर सकते हो. तो मतलब बाय मतलब क्यों करनी चाहिए आपको, मतलब क्या होगा इस हेल्प से, मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो तो बाय दिस विर्च्यूज़ लाइक इससे क्या होगा, एक वैल्यूज़ जो हैं वो आपके अंदर होंगी. तो लाइक कॉपरेशंस, लव आर डिवेल्प्ड एंड द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो डिवेल्प. तो एक आपके कॉपरेशंस, आपका प्यार जो है वो अपने डिवेल्प होता है और एक फीलिंग्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब आप एक हेल्प करते हो पेरेंट्स का. एंड सेकेंड इज़ वन इज़ फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ योर ड्यूटी टॉवर्ड्स योर फैमिली. तो आपका क्या ड्यूटी है अपनी फैमिली के साइड पे. तो जैसे आप मतलब स्टूडेंट हो, सिक्स क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पेरेंट्स की साइड्स पे. तो योर ड्यूटीज टॉवर्ड द फैमिलीज लाइक टू लिव विद द सेंस ऑफ कॉपरेशन विद मेम्बर ऑफ योर फैमिली. तो आपको उनके साथ कॉपरेट करना चाहिए. टू ऑब्जर्व द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कस्टम्स ऑफ द फैमिली, जो अभी आपके घर के रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं. एंड टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स एंड ओबे दैम. एंड टू कॉपरेट इन द फैमिली मैटर्स, जो भी फैमिली मैटर्स होते हैं आपको उनमें कॉपरेट करना चाहिए. एंड टू टेक केयर ऑफ योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, जो अपनी छोटे भाई बहन की आपको टेक केयर भी करनी चाहिए. एंड थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ योर फैमिली टॉवर्ड्स यू. मतलब आपकी फैमिली क्या क्या ड्यूटीज होती हैं आपके प्रति, मतलब आपकी जो फैमिली है उसकी क्या ड्यूटी होती है. जब आपकी ड्यूटी बनती है आपकी फैमिली के मतलब प्रति, तो आपकी फैमिली की भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं. तो आई थिंक द ड्यूटीज़ ऑफ योर फैमिली टॉवर्ड्स यू, मतलब फर्स्ट द मेम्बर ऑफ़ योर फैमिली शुड ट्राई टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़. जो भी आपको चाहिए वो आपकी फैमिली मेम्बर्स ही आपको देंगे. एंड योर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ़ योर इन योर अपब्रिंगिंग्स, मतलब कि आपकी जो बड़े होने के आपका पालन पोषण करने में, जो आपको बड़ा करने में, वो आपके पेरेंट्स जो वो आपकी टेक केयर करनी चाहिए उनको. एंड योर एल्डर ऑफ़ योर फैमिली स्पेशली योर पेरेंट्स शुड हेल्प यू इन योर स्टडीज़. और आपकी जो स्टडीज़ है उसमें भी आपकी फैमिलीज़ जो आपकी हेल्प होनी करनी चाहिए. तो वट विल हैपन इफ़ द फैमिली मेम्बर ऑफ़ योर फैमिली डू नॉट हेल्प ईच अदर. तो मतलब क्या होगा अगर एक फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे. तो अगर इफ़ द मेम्बर ऑफ़ योर फैमिली डू नॉट हेल्प ईच अदर, तो देर इज़ डू कि द चिल्ड्रंस डू नॉट लर्न द लेसन ऑफ सिटीजनशिप, ओके. तो द एक तो मतलब सिटीज़नशिप जो है वो स्टूडेंट बच्चों में नहीं आ सकती. और दूसरा एक म्यूचुअल कॉपरेशंस, जो भी मतलब जो अगर आप आपस में जो फैमिलीज मेम्बर हैं वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, तो हमें कॉपरेशन, लव, जो मतलब जो फीलिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे में डेवलप नहीं करेगी, ओके. सो द चिल्ड्रन डू नॉट लर्न द लेसन ऑफ सिटीजनशिप एंड इफ़ द मेम्बर ऑफ द फैमिली डू नॉट लिव विद द सेंस ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशंस. तो लिस्ट द विच यू हैव लर्न फ्रॉम योर फैमिली. तो कौन कौन सी जो वैल्यूज़ है जो आप अपनी फैमिली से लर्न करते हो. तो यू लर्न द विच लाइक अफेक्शंस, कॉपरेशन, सिंपैथी, है ना, डिवोशन, सर्विस, लॉयल्टी, पोलाइटनेस, मतलब डिसिप्लिन एट्सेट्रा फ्रॉम द मेम्बर ऑफ़ योर फैमिली. तो दिस टाइप ऑफ विचू एंड जो वैल्यूज़ जो होती है वो आपको अपनी फैमिली से ही मिलती है. किसी के प्रति सिंपैथी, कोऑपरेट करना, पोलाइटनेस, ओके, लॉयल्टी, फिर डिसिप्लिन, तो ये सब चीज़ें आप अपनी फैमिली से ही लेते हो. तो रजुल आस्क्ड हिज फादर, दादाजी आई शुड विद ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड बाय ईच पर्सन वी फॉर हिज फैमिली अलोन. तो रजुल उसको पूछता है कि वो फैमिलीज़ का जो एक ही मेम्बर होता है उसका ही मतलब एक ड्यूटी होता है. तो दादाजी सेड, नॉट एट ऑल, यू वर बॉर्न इन टू योर फैमिली एंड वी विल रिमेन ए मेम्बर ऑफ फैमिली. तो जब आप एक फैमिली में
मतलब बर्थ आपका होता है तो आप एक फैमिली का जो है वो एक हिस्सा बन जाते हो. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ योर मदर एंड फादर टू नरिश एंड प्रोटेक्ट यू. सिमिलरली यू फर्स्ट ड्यूटी इज़ रिस्पेक्ट योर फैमिली. तो अगर आपके पापा मम्मी की जो है मतलब आपकी नरिश करना, आपको प्रोटेक्ट करना उनका एक ड्यूटी है, तो आपका भी एक ड्यूटी बनता है कि आप अपनी फैमिली का रिस्पेक्ट करते हैं. फॉलो द कस्टम ट्रेडिशंस एंड ऑब्जर्व ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो आपको फॉलो करने हैं. Along with being a member of family, you are also student of your school towards. तो जब आप एक फैमिली के मेंबर होते हो तो उसके साथ साथ आप एक स्टूडेंट्स भी हो. तो विच यू हैव ड्यूटीज़ टू परफॉर्म. तो एक स्टूडेंट्स के लिए भी आपका जो स्कूल में भी एक आपका ड्यूटी बनता है. तो मेंटेनिंग द गुड रिलेशन विद योर को स्टूडेंट्स एंड हैविंग ए हेल्थी एटीट्यूड टू आवर स्कूल और सम ऑफ देम. तो आपको जो स्कूल में भी अपने जो स्टूडेंट्स, आपके जो क्लासमेट्स हैं, जो आपके को स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके मतलब दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ आपको एक हेल्थी एटीट्यूड बना के रखना है उनके साथ, और एक आपको गुड रिलेशन उनके साथ मेंटेन करना है. तो अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सन हु इज़ बॉर्न इन इंडिया, तो जो भी एक पर्सन जो है वो इंडिया में जो है उसका बर्थ होता है, तो हिज ड्यूटीज़ टू परफॉर्म टावर्ड इज विलेज. तो उसका एक ड्यूटीज़ बनता है एक अपने विलेज के लिए, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, नेशन एंड द वर्ल्ड एज ए सिटीजन. तो एक वहाँ का एक नागरिक होने के लिए उसकी एक ड्यूटी बनती है. तो रिलेशन विद वेरियस इंस्टीट्यूशंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द देर आर मतलब a person has a relations with the various institutions like family, village, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन, वर्ल्ड. तो उसका एक बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के साथ उसका रिलेशन आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो उसका जो रिलेशन जो होता है वो किसके कॉन्टेक्ट में आता है, फैमिली, दैन विलेज, फिर तहसील, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन, वर्ल्ड. इस तरह से उसका जो एक रिलेशंस होता है वो वेरियस इंस्टीट्यूशंस के साथ उसका एक रिलेशन जो है वो बनता है एज ए सिटीज़न. गिवन द टेबल गिवन बिलो. तो इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी मतलब फैमिली, स्कूल, विलेज आर सिटी. मतलब एक इंस्टीट्यूशंस है फैमिली, स्कूल आर विलेज. तो बीइंग अ मेंबर व्हाट विल डू यू. तो एज ए मेंबर ऑफ ए फैमिली व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, मतलब बीइंग ए मेंबर व्हाट विल यू डू. मतलब एक मेंबर होने के नाते आप एक फैमिली का मेंबर, चाहे एक स्कूल में मेंबर होने के नाते, विलेज आर सिटी का एक मेंबर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, क्या आपकी ड्यूटीज़ बनती है अपने विलेज और स्कूल और अपनी फैमिली के लिए. एंड व्हाट विल यू नॉट डू. क्या आपको नहीं करना चाहिए, मतलब अपने स्कूल में आपको क्या नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिलीज़ में आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो आपके विलेज और सिटी में आपको क्या नहीं करना चाहिए. तो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट. तो सो स्टूडेंट्स यू complete this table individually. Okay, and after listening to everything his dadaji told, Rajul joined his mother in cleaning of cupboard when he found a card on one of the shelves. So after listening to everything मतलब discuss about the families and institutions and what are the duties and of the families and what is the duties toward the families. मतलब जो भी डिस्कस उसके अपने दादाजी के साथ उसने करने के बाद जो राजुल है वो अपनी मदर के साथ कवर जो है वो मतलब साफ़ करवा रहा है. तो उसको क्या मिलता है, एक कार्ड मिलता है. तो द मदर ही सेड व्हाट इज़ मम्मी दिस, व्हाट इज़ दिस मम्मी. तो वो पूछता है कि क्या है. एंड द मदर रिप्लाई दिस इज़ द वोटर आइडेंटिटी कार्ड ऑफ़ योर फादर. तो वो कहती है कि ये वोटर आइडेंटिटी कार्ड है तुम्हारे पापा का. दिस इज योर सम इन्फॉर्मेशन एंड हिज फोटोग्राफ इन. तो इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया और एक फ़ोटोग्राफ है. You come to know about the residential proof of honor of the voter card, voter identity card. तो इससे आपको उसका रेजिडेंशियल प्रूफ पता चलता है कि वो कहाँ का रहने वाला है जो उस आइडेंटिटी कार्ड पर. तो वोटर आइडेंटिटी कार्ड मस्ट बी विद द पर्सन ए डॉक्यूमेंट फॉर वोटिंग. तो एक वोटिंग के लिए उसको वोटर कार्ड की नीड होती है. तो इन इंडिया ईच एंड एवरी सिटीज़न हु इज़ 18 ईयर्स एंड अबव ही हैज़ राइट टू वोट. तो हमारे जो इंडिया में जो भी ईच एंड एवरी पर्सन मतलब ही हु हैज़ कंप्लीट हिज 18 ईयर्स और अबव 18 ईयर्स हैज़ ए राइट टू वोट. उसके पास एक वोट राइट होता है वोट डालने का. तो वोटर आइडेंटिटी कार्ड इज़ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ऑफ बीइंग अ सिटीजनशिप. तो एक जब एक नागरिक होते हो आप एक इंडिया के, तो आपके पास एक अथॉरिटी होती है, एक डॉक्यूमेंट अथॉरिटी डॉक्यूमेंट होता है, वो है आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वोटर आइडेंटिटी कार्ड. आपने देखा होगा घर पर अपने पापा का, मम्मा का वोटर आइडेंटिटी कार्ड. ओके, यू सी आल्सो. नहीं देखा है तो आप अभी देख लेना.
So next we will discuss about, let us discuss. So first, what is the information given on the voter identity card and for what other purpose it is used. So जो इन्फॉर्मेशंस होती है वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स पर वो क्या होती हैं और हम उसको किस पे यूज़ करते हैं. द इन्फॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ द वोटर्स, है ना, फादर्स नेम, जेंडर, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस आर गिवन ऑन द वोटर आइडेंटिटी कार्ड. जब भी आप अपने घर पर अपने पापा का, अपनी मम्मा का वोटर आइडेंटिटी कार्ड देखोगे एंड इफ़ यू, जब आप अपना when you complete your 18 years तो you have also your voter identity card, तो आपका भी एक वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा एंड यू हैव ए राइट टू वोट, और आपको भी मतलब वोट डालने का हक होगा. तो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द वोटर आइडेंटिटी कार्ड, द नेम ऑफ द वोटर, फादर्स नेम एंड जेंडर, सेक्स एंड डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस. ओके. तो वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड टू गिवन द प्रूफ ऑफ आवर आइडेंटिटी, जब भी हमें अपना प्रूफ देना पड़े अपनी आइडेंटिटी का, तो हम इस वोटर आइडेंटिटी कार्ड को यूज़ कर सकते हैं. तो देन इट कैन बी यूज्ड. ओके. एंड सेकेंड वन इज़ व्हाट डज वन बिकम एलिजिबल फॉर वोटर आइडेंटिटी कार्ड. तो व्हेन वन कंप्लीट हिज 18 years or above 18 years, तो ही बिकम एलिजिबल फॉर द वोटर आइडेंटिटी कार्ड, तो उसको आई कार्ड मिल जाता है. List other photo identity card with photographs. So you see also other identity cards with photographs. तो first of all you see your school identity card. देखा है ना आपने स्कूल का आईडी कार्ड, अपना पैन कार्ड एंड पासपोर्ट एट्सेट्रा. पैन कार्ड पर भी फ़ोटो और अपनी आइडेंटिटी जो होती है वो दिखाई जाती है, और उसके बाद आपके पासपोर्ट पर भी आपका आइडेंटिटी दी गई होती है, उसके ऊपर आपका फ़ोटोग्राफ होता है. तो नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इंफॉर्मेशन डज योर स्कूल आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड. तो इफ़ यू सी योर आईडी कार्ड ऑफ स्कूल आईडी कार्ड, तो यू सी द इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड इन योर स्कूल आईडी कार्ड. तो लाइक नेम ऑफ स्कूल, ओके, एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल एंड योर नेम, योर रेजिडेंशियल एड्रेस एंड योर ईयर ऑफ स्टडी, है ना, स्टैंडर्ड डिवीज़न, क्लास, रोल नंबर होता है ना आपका आइडेंटिटी कार्ड पर, एंड प्रिंसिपल सिग्नेचर एट्सेट्रा. तो देन इन विच गवर्नमेंट ऑफिस हैज़ योर नेम बीन रजिस्टर्ड एंड बैन. तो कौन से ऑफिस में आपका जो नाम है वो रजिस्टर्ड होता है. तो द नेम रजिस्टर्ड इन गवर्नमेंट ऑफिस, और बैन विच रजिस्टर birth and the time of death. Okay, so in which government office has your name be registered. So in government office our name be registered, and when the someone is टाइम ऑफ द बर्थ एंड द टाइम ऑफ डेथ, जब भी किसी का डेथ होता है चाहे किसी का बर्थ होता है, तो वो रजिस्टर्ड किया जाता है उसका नाम किस में, ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में. तो हु रजिस्टर द नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स. तो अ पर्सन हु प्रिपेयर द वोटर लिस्ट, जो कि वोटर लिस्ट जो है प्रिपेयर करते हैं, एंड अ पर्सन हु प्रिपेयर लिस्ट फॉर सेंसस, जो भी जनगणना के लिए जो भी एक लिस्ट तैयार करते हैं. तो दे विजिट अवर होम एंड रजिस्टर द नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स. तो ओके, एंड फॉर द वट पर्पज who register the name of your family. तो a person who prepare the voter list and the person who prepare list for census visit our home and to register the name of family member. And which are the card that have the name of family member, or what purpose are they used. तो which card, so which cards have the name of family member, you know about it? No. तो दिस इज़ ए राशन कार्ड. ओके, राशन कार्ड जो होता है उस पर नेम ऑफ फैमिलीज़ होते हैं, और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उस कार्ड पर होते हैं. एंड फॉर द बट पर्पज़, तो द नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स आर रजिस्टर्ड इन द राशन कार्ड. ओके, एंड द राशन कार्ड इज़ यूजफुल टू परचेज द इंसेंशियल कॉमोडिटी एज अ रीजनेबल प्राइस. जो राशन कार्ड होता है उस पर हमें जो है वो इंसेंशियल जो हमारी राशन वगैरह जो होता है, चावल आटा जो है वो हमें मिलता है रीज़नेबल प्राइस पे, कम प्राइस पे मिलता है. तो इन विच रजिस्टर द स्कूल इज़ योर नेम रजिस्टर विच विद द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. तो आपके जो स्कूल में है इन विच रजिस्टर, क्या नाम है उस रजिस्टर का, एंड द रजिस्टर इज़ ए जनरल रजिस्टर. ओके,
And which type of information? So your name, your date of birth, or then your place of birth, and date of admission, okay, admitted to which the standard, and behavior, name of previous school, कि आपने कौन से स्कूल में पहले पढ़ते थे आप, रीज़न फॉर द लिविंग स्कूल, आपका क्या रीज़न था स्कूल छोड़ने का. So this type of information about the school of the student of the school is made in the journal register, okay. तो journal register में this type of informations are registered. And what essential informations are given office and by. तो important related in the information related to a person's birth and the death, okay, in the government office. जब भी किसी का बर्थ होता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑफिस में दी जाती है, ओके. तो वी एंड बाय क्यों दिया जाता है, तो वी गेट द बर्थ सर्टिफिकेट बाय रजिस्टरिंग द डेट ऑफ बर्थ. तो जब हम अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो रजिस्टर करवाते हैं तो हमें जो है बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है. तो दिस सर्टिफिकेट इज़ यूजफुल एट द टाइम ऑफ गेटिंग एडमिशन टू द स्कूल एट द फर्स्ट टाइम, जब भी आप एडमिशन लेते हो स्कूल में, एंड फॉर द न्यू नेम इन द राशन कार्ड, ओके, एंड गेटिंग एडमिशन टू द टू प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द फॉर द कोर्स ऑफ लॉ, और देन उसके बाद फॉर रजिस्टरिंग द नेम इन द वोटर लिस्ट, ओके, एंड विच एंड वाइल अप्लाइंग द पासपोर्ट. तो इस टाइप का जो भी आपका अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, किसी स्कूल में एडमिशन लेना, तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट होता है वो हेल्प करता है. एंड द डेथ सर्टिफिकेट, तो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द पर्सन इज़ वेरी यूजफुल टू हिज हेयर्स, जो मतलब उसके रिलेटिव्स होते हैं, जो आपके घर के होते हैं फैमिली में, उनके लिए यूज़फुल होता है, क्योंकि इट इज़ आल्सो यूज़फुल टू क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बैंक या द पोस्ट ऑफिस. जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो उसका कोई अकाउंट हो जो उसको क्लोज करना हो. ट्रांसफ़र ऑफ द नेम इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब भी कोई नाम कोई ट्रांसफ़र करना हो किसी दूसरी प्रॉपर्टी पे. तो वेन एवर इट इज़ नेसेसरी टू कैंसिल द नेम ऑफ डेड पर्सन, तो the birth and the birth certificate and the death certificate is essential, okay. तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है अपना बर्थ और अपनी जो डेथ का जो है वो इंफॉर्मेशन देना गवर्नमेंट ऑफिस में, ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर सिटीजनशिप, एंड सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे. तो आज के लिए बस इतना ही, और वी विल इन नेक्स्ट वीडियो वी कंटिन्यू विथ चैप्टर 3. सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे.